अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर जो हालात व वाक़यात मिडल ईस्ट के अंदर चल रहे हैं, जिस तरह से रिसेंटली अमेरिका और ईरान के दरमियान फाइनली एक जो एग्रीमेंट है वो साइन होने वाला है। ऑब्वियसली यहाँ पर पाकिस्तान की हेल्प से ये जो एग्रीमेंट है ये इस काबिल हुआ है कि अब इसको साइन किया जा रहा है इस फ्राइडे को। तो ये सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है, लेकिन इसी के बैकग्राउंड में एक और सिचुएशन डेवलप हो रही है जो कि इसराइल के अंदर हो रही है, जहाँ पर इजरायली स्टेट और उसका जो मीडिया है वो लगातार अपना जो फोकस है पाकिस्तान के ऊपर उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। पास्ट वीक में भी हमने एक रिपोर्ट को मेंशन किया था जहां पर इजरायली मीडिया एजेंसी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स को पब्लिश कर रही है। तो उसके ऊपर हमने पिछले हफ्ते बात की थी और डिटेल में हमने बताया था कि किस तरह से ये चीज इसराइल और इंडिया दोनों को मिलकर एक थ्रेट पोज कर रही है। तो वो बात यहाँ पर पिछले हफ्ते की। इस हफ्ते जब से इस चीज की खबर सामने आई है कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की मीडिएशन के बाद ईरान और यूएस की तरफ से फाइनली एक पेज पर वो दोनों कंट्रीज जो हैं वो आ गई हैं, एक अमन मुआहदे पे साइन करने को तैयार हैं, एक दूसरे की जो शरायत हैं उनको मानने के लिए तैयार हैं, जो कि आज से 10-15 दिन पहले आप ये चीज सोच नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन फाइनली कुछ ना कुछ करके कैसे ना कैसे मैनेज करके पाकिस्तान समेत बाकी जो कंट्रीज हैं, रीजनल कंट्रीज हैं, उन्होंने इस अमन मुआहदे के ऊपर दोनों पार्टीज को राजी कर लिया। और जहां पर इस अमन मुआहदे से आधी से ज्यादा दुनिया जो है वो खुश है, ये जो पीस डील है इससे रिलेटेड पाकिस्तान को हर कंट्री जो है वो यहाँ पर कंग्रेचुलेट कर रही है। अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें पाकिस्तान को मेंशन किया जा रहा है। वहीं पर इस पूरी पीस डील का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो एक कंट्री को है, जिसके बारे में मुझे और आप सबको पता है कि वो इसराइल है। इसराइल की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, वो डेस्परेटली चाहते थे कि ईरान के अंदर जो इनकी करंट गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल भी फंक्शनल ना रहने दिया जाए। इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम है उनको तो डिस्ट्रॉय किया जाए, साथ ही साथ ईरान की जो पूरी गवर्नमेंट है उसको भी यहाँ पर बाकी ना रहने दिया जाए। और इसी मोटिव को लेकर इन्होंने यूएस को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था कि ईरान के अगेंस्ट में अब जो सेकंड राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसको स्टार्ट किया जाए, ताकि इंटरनली इसराइल के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो पाए। अब क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो पाया और इसके पीछे पाकिस्तान जैसी कंट्री इन्वॉल्व है, तुर्की और सऊदी अरब, ये सारी जो कंट्रीज हैं आप इनको नाम लेकर यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी ज्वाइंट कोशिशों से इस टाइम के ऊपर यूएस भी एक पेज पे है और ईरान भी एक पेज पे है। लेकिन इजरायली स्टेट और इनके मीडिया का जो इस टाइम के ऊपर प्राइम फोकस है वो सिर्फ एक कंट्री के ऊपर है और वो पाकिस्तान है। बिकॉज पाकिस्तान ही वो कंट्री है जहां से इवन मीडिएशन एफर्ट जो है वो स्टार्ट हुई थी। इससे पहले सालसी का अमन मुआहदे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये दोनों पार्टीज जो हैं वो आपस में लड़ रही थी। जब ऐसे ही आप एक एफर्ट को स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो एफर्ट इतनी बड़ी हो जाती है कि वो एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को होने से रुकवा देती है, तो ऑब्वियस बात है कि इसराइल जैसी कंट्री जिसको यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको ही आके दिखाएंगे। और इस टाइम के ऊपर इसराइली मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट में पूरे तरीके से काम कर रहा है। इसकी एक आपने छोटी सी झलक जो है वो पिछले हफ्ते देखी। F-16 से रिलेटेड हमारे जो F-16 एयरक्राफ्ट है उनसे रिलेटेड रिपोर्ट को पब्लिश किया गया और नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन आज जो इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इनमें यहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री के जो नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूचर वेपन सिस्टम्स हैं उनको लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात की गई। स्पेशली J-35AE स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जिसको हम चाइना से अक्वायर करने वाले हैं, उसको लेकर अगेन यहाँ पर एक डेडिकेटेड रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है जिसमें इस चीज को मेंशन किया गया है कि किस तरह से J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो इस रीजन में पोटेंशियली थ्रेट है और इसराइल को इसका जो थ्रेट है वो किस तरह से पोज होता है। फॉर वंस आप यहाँ पर ये चीज इमेजिन करके देखो कि इसराइल और पाकिस्तान एक रीजन में भी मौजूद नहीं है, ठीक है। उनका रीजन जो है वो मिडिल ईस्ट है, फार मिडिल ईस्ट है, और हमारा जो है वो साउथ एशिया है। वो अलग बात है कि हमारे मिडिल ईस्ट के अंदर काफी कनेक्शंस हैं, काफी एलाइज हैं, लेकिन फिर भी रीजन डिफरेंट होने के बाद भी इसराइली स्टेट और इसराइली मीडिया जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर फोकस्ड है, ये यहाँ पर एक्चुअली में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और अब यहाँ पर ऐसा क्यों है, तो देखो इसका जो स्टार्ट है सारा वो मे कॉन्फ्लिक्ट से होता है, जब पिछले साल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक काफी ब्रीफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। और उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल स्टांस और स्ट्रेटेजिक स्टेचर के अंदर एक काफी अपराइजिंग को नोट किया, यानी कि काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। और उस इंक्रीज के पीछे यहाँ पर वजह क्या थी, क्योंकि जाहिरी तौर पर तो पाकिस्तान कोई एक इकोनॉमिकल पावर नहीं है, हमारी जीडीपी इतनी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है जिसकी वजह से हम कोई मेजर एक पावर के तौर पर कंसिडर किए जा सके। लेकिन आज पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो आपके सामने है, किस तरह से हमने मीडिएशन करवा के एक कॉन्फ्लिक्ट को ऑलमोस्ट क्लोज करवा दिया है। पूरी दुनिया में जो मेजर इकोनॉमिकल पावर्स हैं वो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के इस रोल को अप्रिशिएट कर रही हैं और पाकिस्तान के साथ जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाने की बात कर रही हैं। तो इस चेंज के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो आपकी इक्तिसादी ताकत है, यानी कि मिलिट्री पावर है, और उस पावर की इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन है जिसकी वजह से आज आपको रीजन में मौजूद और पूरी दुनिया में मौजूद जो कंट्रीज हैं वो एक्चुअली में सीरियस लेना स्टार्ट हो रही हैं। ये बात तो क्लियर
क्लियर है कि जो आपके वेपन सिस्टम है वो आपकी काइनेटिक कैपेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वही वेपन सिस्टम, वही आपके टैंक्स, एयरक्राफ्ट जो हैं वो आपके जियोपॉलिटिकल स्टैचर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। और मे के कॉन्फ्लिक्ट में इसी चीज़ ने हमें एडवांटेज दिया और इसी एडवांटेज को अब और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। यानी कि जो कैपेबिलिटी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उनके ऊपर एक कैपेबिलिटी एस्टैब्लिश की जा रही है जो कि हमें फ्यूचर की कॉन्फ्लिक्ट के लिए प्रिपेयर करेगी। उसमें आपकी रॉकेट फोर्स भी हैं, नेक्स्ट जनरेशन की सबमरीन्स भी हैं और स्पेशली यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन के जो फाइटर एयरक्राफ्ट और एयरफोर्स इकोसिस्टम है वो भी मौजूद है। J-35 एयरक्राफ्ट की आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरह से वो एक प्रीमियम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, चाइना का बनाया हुआ है, और चाइना जो कि इस टाइम के ऊपर प्रॉपर एक सुपर पावर है, जब वो अपना एक पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान उसको अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगा तो ये आपको पता है कि पूरी दुनिया के लिए हेडलाइंस होंगी। और एक एयरफोर्स जब अपनी सर्विस में एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंडक्ट कर लेती है तो वो इतनी कैपेबल हो जाती है कि वो पूरे रीजन के अंदर जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग है, उसको चेंज कर सकती है। बिकॉज स्टेल्थ एक ऐसी वैसी कैपेबिलिटी नहीं है, ये आपको कैपेबिलिटी देता है किसी भी दूसरी कंट्री में अनडिटेक्टेड जाकर अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैरी आउट करने की। और जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डोमेन में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसी तरह से ये जो सुपर पावर्स हैं, मिसाल के तौर पर वो कंट्री जिसने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इन्वेंट किया है, यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, तो शुरू में तो इन्होंने जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है उनको इन्वेंट किया था, जो F-1117 नाइट हॉक जैसे एयरक्राफ्ट हैं उनको अपनी कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो एयरक्राफ्ट है और उनके साथ आने वाली जो कैपेबिलिटी है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज बनती गई। आज स्टेल्थ की कैटेगरी में यूएस के पास B-2 स्पिरिट जैसे बॉम्बर्स हैं जो कि इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में अनडिटेक्टेड कहीं पर भी जो स्ट्राइक है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। कैपेबिलिटी वाइज ये एक एक्सीलेंट कैपेबिलिटी है, लेकिन जियोपॉलिटिकली आप इसका एडवांटेज देखें तो ये उससे भी ज्यादा एक्सपोनेंशियल है। और सिमिलर एडवांटेज जो है मिडिल ईस्ट में इस टाइम के ऊपर इजराइल एंजॉय कर रहा है, जिनकी एयरफोर्स के पास F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। लेकिन इनके लिए मसला यहाँ पर ये है कि ये जो सेम एडवांटेज है इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आने वाला है, पाकिस्तानी स्टेट के पास आने वाला है, जो कि ये एस्पेक्ट इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। और इसी वजह से इनका जो मीडिया है इस टाइम के ऊपर पहले हमारे F-16 को लेकर रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा था और अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए J-35 एयरक्राफ्ट को लेकर लगातार यहाँ पर ये जो रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिश कर रहे हैं। बाकी देखो, इससे पहले जो F-16 से रिलेटेड ये रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे थे तो उस केस में ये कुछ कर भी सकते थे, बिकॉज अमेरिका और इनके ताल्लुकात जो हैं वो अभी भी एक पॉजिटिव स्टेज के ऊपर है। लेकिन ये जो J-35 एयरक्राफ्ट का केस है इसमें ये लिटरली कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर चाइना इन्वॉल्व है और वो किसी कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं लेता, स्पेशली वो कंट्रीज जो कि वेस्टर्न ऑर्डर के अंदर आती हैं। तो ये चीज़ आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जितनी ये रिपोर्ट्स पब्लिश कर लें ये अपने सुनने वालों को, अपने जो हेमिस्फेयर के लोग हैं उनको तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में और चाइना में ये चीज़ों को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें जिस तरह से प्लान की गई हैं उसी तरह से उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।